हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन चैनल में। जिस प्रकार हम छत्तीसगढ़ के तहसीलों का सीरीज चला रहे हैं, उसमें अभी हम देखेंगे रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी जिले हैं उनके समस्त तहसीलों के बारे में। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत आप सभी को पता होगा 5 तहसील आते हैं। मैं जो मैप बना के पढ़ाता हूँ थोड़ा अलग है। मैं एक एक्चुअल मैप के सहारे आपको लोकेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है आप थोड़ा नाम याद करने की कोशिश करेंगे। ये है आपका धमतरी जिला, ये है आपका धमतरी जिला, ये जो धमतरी जिला, ये वाला आपका है रायपुर जिला। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, एक्चुअली मेरे काम है इधर, है ना। ये है आपका रायपुर जिला। ये वाला ऊपर में दिख रहा है, इस जिले का नाम है बलौदा बाजार भाटापारा जिला। पूरा नाम बलौदा बाजार भाटापारा है। यह है आपका महासमुद्र वाला महासमुंद जिला। और ये है आपका जो पूंछ जैसा निकला है, सी हॉर्स का पूंछ जैसा निकला है, वह जिला है आपका गरियाबंद जिला। वैसे ये सब मेरे को लगता है आप सबको याद हो गया होगा, फिर भी कुछ नए बच्चे सुनते रहते हैं, उसके लिए काम की चीज़ है ये। तो ये हो गए रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिले। तो अभी हम लोग देखते हैं कौन सा पढ़ने वाले हैं, रायपुर संभाग। रायपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले? आपके 5 जिले। 5 जिले के पहले मैं नाम लिख देता हूँ, आसानी होगा पढ़ने में। रायपुर संभाग के अंतर्गत सबसे पहला जिला आएगा आपका स्वयं रायपुर। रायपुर के नीचे आपका एक जिला आएगा जिसका नाम रहेगा धमतरी। मैं एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करता हूँ। इसके पश्चात जिला आएगा जिसका नाम है, ये है आपका गरियाबंद। गरियाबंद के ऊपर एक जिला आएगा महासमुद्र वाला महासमुंद। नीचे आपका जिला आएगा जिसका नाम रहेगा बलौदा बाजार भाटापारा। लिखने में बहुत बड़ा हो रहा है करके मैं भाटापारा छोड़ देता हूँ। आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर याद रखेंगे कि भाटापारा भी बलौदा बाजार भाटापारा उस जिले का नाम है। क्लियर है? चलो भाई, अगर मैं बात करूंगा, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होता है, हम सभी के बनने का वर्ष भी लिखते हैं। रायपुर संभाग, यहाँ पे लिखा है संभाग। रायपुर संभाग छत्तीसगढ़ का पहला संभाग है जिसको यह दर्जा प्राप्त हुआ। इनको संभाग का दर्जा मिला है 1862 में। बहुत बच्चे तुरंत सोचे होंगे, अरे सर हम लोगों को तो बाकी जगह 61 पढ़ाएं, हम 61 पढ़े हैं। मैं अगर बोल रहा हूँ 61 तो 61 आप वही आंसर लेकर पढ़ेंगे, आयोग यही आंसर लेता है। और ज़्यादा जानना है तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में डिटेल से समझाया हूँ कि 61 की जगह में 62 क्यों लेते हैं। स्वतंत्र संभाग का मतलब क्या होता है समझाया हुआ हूँ, अभी हम उसको चर्चा नहीं करेंगे। 1862 रायपुर को जिले का दर्जा मिला हुआ था आपका 1861 में। कब मिला? 1861 में। धमतरी आपका जिला बनता है आपका 1998 में। गरियाबंद आपका जिला बनता है 2012 में। ये लो भाई 2012। महासमुंद जिला बनता है आपका 1998 में धमतरी के साथ, और बलौदा बाजार जिला बनता है आपका 2012 में। तो ये सब के बनने का वर्ष, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका इसी होता है इसलिए मैंने ऐसा पूरा आपको बता दिया। अगर हम इसमें बात करेंगे, इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तहसीलों की संख्या, तो रायपुर के अंतर्गत आपको मिलेंगे 6 तहसील, धमतरी में मिलेंगे 5 तहसील, गरियाबंद में भी 5, महासमुंद में भी 5, बलौदा बाजार में मिलेंगे 8। और इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये 29 तहसीलों वाला आपका संभाग है रायपुर संभाग। यह है 29 तहसील, ज़्यादा नहीं है। नहीं तो हमने तो अभी पिछले क्लास में देखा कि बिलासपुर संभाग में 45 तहसील है। यहाँ पे तहसीलों की संख्या उनकी तुलना में कम है, तो शुरुआत करूँ मैं। सबसे पहले मैं कहाँ से शुरुआत करता हूँ? रायपुर से शुरुआत करता हूँ। अगर मैं रायपुर से शुरुआत करूँ तो यह है भाई आपका रायपुर जिला। दिख रहा है रायपुर जिला? रायपुर जिला समझने से पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये जान लीजिए कि रायपुर में, रायपुर जिला तो है लेकिन रायपुर नाम का कोई तहसील नहीं है। रायपुर का जो तहसील है स्वयं वह है धरसींवा। हमारा तहसील क्या है? धरसींवा। रायपुर तहसील नहीं है। फिर आपके माइंड में, रायपुर वाले बच्चे के माइंड में आएगा कि सर रायपुर में तो लेकिन तहसील ऑफिस है। बिल्कुल, रायपुर के लोगों को उतने दूर धरसींवा ना जाना पड़े करके भले ही यहाँ पे एक तहसीली कार्यालय बना दिया गया है, वहाँ उनका काम होता है, बट वास्तविकता में इस रायपुर, ये रायपुर बीचों बीच रायपुर है, दिख रहा है? रायपुर दिख रहा है ना, घड़ी चौक, इमेजिन करो, ठीक है? ये रायपुर इसका तहसील क्या है? धरसींवा।
रायपुर तहसील नहीं है। हमारा स्वयं का तहसील धरसीवा। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है इसलिए जोड़ दे के बोला मैं इसको। इधर वाला जो एरिया है ऊपर में एक तहसील है जिसका नाम है तिल्दा। कौन सा है आपका? तिल्दा। अच्छा, इधर आप देख रहे होंगे महासमुंद जिला है। महासमुंद जिला से लगा हुआ आपका एक तहसील आएगा जिसका नाम है आरंग। मैं आरंग तहसील से हूँ स्वयं, ये मेरा तहसील है, जिला रायपुर, तहसील आरंग। चलो नीचे अगर हम बात करें, ये रायपुर से अभनपुर, माफ करना, रायपुर से धमतरी, ये धमतरी जिला है। ये सबको हटा देता हूँ जी, कंफ्यूजन करता है बार बार एक ही कलर है ना। इमेजिन कर लेना है रायपुर है, बलौदा बाजार है, ये ऐसा है करके। मेरे को ऐसा लगता ही नहीं होना चाहिए, इतना तो आप, मैं उम्मीद करूँगा आप बड़े हो गए हो। धरसीवा, तिल्दा, आरंग, ये आपका रायपुर से आप धमतरी के लिए जाते हैं, धमतरी शहर के लिए जाते हैं। बीच में आप देखे होंगे एक जगह आता है जिसका नाम है अभनपुर। कौन सा आपका? ये अभनपुर। ये है ये 4 तहसील, ये 4 पुराने तहसील। हाल फिलहाल में यहाँ पे 2 नए तहसील बनाए गए हैं। एक तहसील बना है जिसका नाम है खरोरा, एक नया तहसील बना है जिसका नाम क्या है? खरोरा। और एक तहसील और बना है यहाँ पे, ये जो आप गरियाबंद जिले देख रहे हैं, गरियाबंद जिले के बाउंड्री में रायपुर जिले में एक नया तहसील बना है जिसका नाम है गोबरा नवापारा। एक ही है ना, गोबरा नवापारा। राजिम नवापारा सुने होंगे, राजिम नवापारा है ना। गरियाबंद में ये जो बीच में बाउंड्री दिख रहा है, इसी में महानदी बहता है, बाउंड्री सीमाओं पर महानदी बहता है। वहां पे पुल बना हुआ है, पुल को पार करके चले जाओगे तो आपका आ जाएगा राजिम, जो कि गरियाबंद जिले में है। अब पुल के पहले रायपुर जिला आता है जिसमें नवापारा है। दोनों सिटी जुड़ा हुआ है लेकिन दोनों अलग अलग जिलों में है। तो पहले वाले में एक नया तहसील बना दिया गया जिसका नाम है गोबरा नवापारा, गोबरा नवापारा। तो ये रायपुर जिले में आपके हो गए टोटल 6 तहसील, 4 पुराने, तिल्दा, आरंग, अभनपुर, धरसीवा। 2 नए तहसील बने, एक खरोरा और एक गोबरा नवापारा। अब आ जाता हूं मैं कौन सा, ये बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिले में हम लोग तहसीलों के बारे में पढ़ते हैं। चलो भाई, आप लोगों ने रायपुर थोड़ा इमेजिन करना, रायपुर के बच्चे मजा आएगा। रायपुर से आप पंडरी वाला रोड देखे होंगे, रायपुर, पंडरी, मोआ, और नहीं तो कम से कम आप अंबुजा मॉल तो देखे होंगे सब, है ना, पक्का। तो रायपुर से अंबुजा मॉल से आगे जाते हैं तो एक जगह आता है खरोरा। खरोरा से इसी रोड में और आगे जाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, खरोरा से और आगे जाते हैं तो एक जगह आएगा जिसका नाम रहेगा पलारी। पलारी प्राचीन मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है भाई, लाल ईंटों से बना हुआ यहाँ पे प्राचीन मंदिर है पलारी। पर्यटन में मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, पलारी से और आगे जाएंगे तो आपको जगह जिले मुख्यालय मिल जाएगा बलौदाबाजार, जिसको एक तहसील का दर्जा है। बलौदाबाजार से और आगे जाएंगे तो आपको एक तहसील मिलेगा लवण, लवण से और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा कसडोल, कसडोल से और आगे जाएंगे तो आपको तहसील मिलेगा बिलाईगढ़। देखो गजब है, नेशनल हाईवे, ठीक है, पूरा रायपुर से ऐसे नेशनल हाईवे जाता है 130B। परिवहन में बताया हुआ हूँ, जाके वीडियो देखिएगा, ऐप डाउनलोड कर लो, स्पर्श PSC बहुत काम का ऐप है। उसमें आपको फ्री में पूरे करंट अफेयर मिलेंगे, पूरे CGPSC का 1 रुपये में पूरा स्टडी मटेरियल है जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी है। मैं बार बार यह चीज़ कहता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हो। पूरा क्लासरूम नोट्स है, ये जो मैं पूरे का पूरा नोट बता रहा हूँ, तहसील बता रहा हूँ, यदि आपको इसको नोट्स चाहिए तो भी आपको वहीं में मिलेंगे, काम का चीज़ है। वहाँ पे देखना, नेशनल हाईवे पढ़ाया हुआ हूँ। पलारी, बलौदाबाजार, लवण, कसडोल और क्या है आपका बिलाईगढ़। 5 तो यही हो गए। कितने तहसील बनाने हैं हमको? 8। अब 8 में से एक आपका तहसील आएगा। एक तहसील आप सुने होंगे जिसका नाम है भाटापारा। ये लो भाई, ये मैंने बना दिया भाटापारा, सुने थे भाटापारा। एक तहसील और आएगा जिसका नाम क्या रहेगा? सिमगा। कौन सा आएगा आपका? सिमगा। सिमगा, सिमगा, भाटापारा, पलारी, बलौदाबाजार, लवण, कसडोल और ये बिलाईगढ़। माफ कीजिएगा, इसमें ना आप थोड़ा अपडेट कर लेना, यहाँ पे 8 ना होके 7 तहसील है, और इस हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो यहाँ पे 28 आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे। पूरा जोड़ जो है, मेरे को 8 याद आ रहा था बट वास्तविकता में यहाँ पे कितने हैं? 7। पलारी, बलौदाबाजार, लवण, कसडोल, बिलाईगढ़, ये हो गए 5। एक है भाटापारा और एक है क्या है आपका? सिमगा। 7 तहसील कौन से जिले के अंतर्गत? बलौदाबाजार, भाटापारा जिले के अंतर्गत।
यहाँ पे दो प्रमुख शहर है, बलौदाबाजार और भाटापारा। इन दोनों के नाम पर ही इस पूरे जिले का नाम बलौदाबाजार भाटापारा रख दिया गया है। यह है आपके कौन से आपके महासमुंद। महासमुंद में अगर हम बात करेंगे आरंग, कभी आप गए होंगे ये रायपुर, मैं बार बार बोलता हूँ ये याद रखेंगे क्या है रायपुर। रायपुर से आप आरंग जाएंगे, आरंग से जैसे ही महानदी को, यहाँ पे नदी बहता है महानदी को क्रॉस करेंगे, महानदी पार करने के बाद आपके दो रास्ते चले जाते हैं। एक इस प्रकार कोलकाता के लिए चले जाता है और एक रास्ता इधर उड़ीसा राज्य के लिए चले जाता है। चलो भाई, तो इसमें देखते हैं ये जो आपका नेशनल हाईवे 53 है, इसी में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कौन कौन सा तहसील मिलेगा। यहाँ पे आपको तहसील मिलेगा जिसका नाम रहेगा पिथौरा। पिथौरा से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा बसना। बसना से और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा सरायपाली, एकदम नेशनल हाईवे में है। पिथौरा, बसना और सरायपाली। आरंग से अगर हम राइट ले लेंगे तो आपको यहाँ पे एक तहसील मिलेगा जिसका नाम है महासमुंद। महासमुंद जिले में एक तहसील मिलेगा महासमुंद से और आगे जाएंगे तो लास्ट में आपको एक और तहसील मिलेगा जिसका नाम रहेगा बागबाहरा। ये लो भाई, तहसील का नाम है आपका बागबाहरा। पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद और बागबाहरा, ये 5 तहसील है महासमुंद जिले के अंतर्गत। पांचों के पांचों नेशनल हाईवे में है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है। बागबाहरा बहुत अच्छा जगह है भाई, बहुत सुंदर जगह है। बागबाहरा का चंडी मंदिर बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। एक मंदिर है चंडी मंदिर, देवी माता का मंदिर है, जहाँ पे भालू आते हैं। पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। छत्तीसगढ़ में जब मैं पर्यटन पढ़ाऊंगा तो हम यहाँ पे अच्छे से चर्चा करेंगे। और ये महासमुंद और बागबाहरा के बीच में ही एक खल्लारी माता का मंदिर है ना, जिसको रायपुर के कलचुरी शासन व्यवस्था में जो राजधानी था, तो एक खल्लारी यहीं बीचों बीच आता है। ठीक है, तो ये सब चर्चा है, जब हम समय समय पर और चर्चा करते रहते हैं इन सब के बारे में। तो ये आपके 3 जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील हुए समाप्त। अब आ जाते हैं हम लोग गरियाबंद जिले में। कौन से जिले में? गरियाबंद जिले में। यदि हम गरियाबंद जिले में आ जाएं तो ये देखो भाई, मैंने बोला है ये नवापारा है, नवापारा से ब्रिज पार करोगे तो आपका गरियाबंद जिला आ जाएगा। और गरियाबंद जिले में पहला ही तहसील आएगा आपका राजिम। राजिम अपने राजीव लोचन मंदिर, पुन्नी मेला, मिनी कुंभ मेला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे, है ना। तो राजिम है, ये भी संगम पर है आपका राजिम। अच्छा, राजिम से ये कॉर्नर में आपका एक और तहसील है जिसका नाम है छूरा फिंगेश्वर। दोनों अलग अलग शहर हैं, लेकिन इस तहसील का नाम क्या कहा जाता है? छूरा फिंगेश्वर तहसील कहा दिया जाता है। अच्छा, और इधर राजिम से आगे जाओगे तो बीच में आ जाएगा आपका जगह जिसका नाम है गरियाबंद। गरियाबंद जिले में तहसील गरियाबंद, मतलब गरियाबंद इस जिला का जिला मुख्यालय है। गरियाबंद से और आगे जाओगे तो आपको तहसील मिलेगा मैनपुर। मैनपुर से अगर और मैं आगे गया, एकदम कॉर्नर में पूंछ में चले गया, तो यहां मिलेगा आपको जगह जिसका नाम है देवभोग, जहां पे हीरे का खदान है, अलेक्जेंड्राइट पाया जाता है। पूरे विश्व में 2 ही जगह अलेक्जेंड्राइट पाया जाता है, एक रूस के साइबेरिया में और एक भारत के छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग में। बहुत प्रसिद्ध जगह है अलेक्जेंड्राइट और हीरे की खदान के लिए। क्लियर है। तो मैंने बोला गरियाबंद जिले के अंतर्गत 5 तहसील आ गए, ये उसके अंतर्गत आने वाले 5 तहसील का हिसाब है। यहाँ पे हम बात करेंगे धमतरी के बारे में। मेरे ख्याल से आप सभी रायपुर से अभनपुर से आगे कुरुद गए होंगे, रास्ता जाता है। अभनपुर से 2 रास्ते जाते हैं, एक राजिम के लिए चले जाता है, एक कुरुद के लिए चले जाता है। अगर आप रायपुर से गए तो थोड़ा इमेजिन करके देखिएगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभनपुर से जाएंगे तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, रायपुर से जाएंगे तो अभनपुर से एक रास्ता राजिम जाएगा, एक रास्ता कुरुद जाएगा। कैसे जाएगा? मैं परिवहन में पूरा बैठा के ले जाऊँगा आपको बस में अपने साथ। ठीक है, मैं ड्राइवर रहूँगा, आप लोग बैठे रहिएगा, फिर पूरा घुमा के लाऊंगा आप लोग को देवभोग, रामानुजगंज। ठीक है, एक एक तो ट्रेस करेंगे हम लोग। खैर, कुरुद तो कुरुद एक तहसील हो गया। कुरुद से आगे बढ़ोगे तो आपका यहाँ पे का धमतरी एक तहसील रहेगा दोस्त, धमतरी एक तहसील रहेगा। नंबर 1, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे एक तहसील रहेगा आपका नगरी। नाम सुनोगे नगरी सिहावा पर्वत, नगरी का सिहावा पर्वत, जहाँ से छत्तीसगढ़ की गंगा कहे जाने वाली महानदी का उद्गम हुआ है, वो इसी जगह से है। इसी जगह से नदी कुछ इस प्रकार ऐसा बहता है।
क्लियर है। तो कुरुद, धमतरी, नगरी, और यहां पे आपको एक तहसील मिलेगा जिसका नाम रहेगा मगरलोड। कौन सा तहसील मिलेगा? मगरलोड। 4 हो गए, मैंने कितने बताए थे? 5। एक नया तहसील बना है यहीं पे जिसका नाम है भखारा। ये लो भाई, इस क्षेत्र में आपका आएगा भखारा। 5 तहसील। धमतरी जिले के अंतर्गत कितने तहसील? 5 तहसील। धमतरी जिले में स्वयं धमतरी, कुरुद, मगरलोड, नगरी, और नया तहसील कौन सा है आपका? भखारा। जल्दी से मैं सभी जिलों के तहसील पढ़ रहा हूं। सबसे पहले मैंने बताया रायपुर जिले में आपका एक कॉर्नर में धरसीवा, एक कॉर्नर में तिल्दा, एक कॉर्नर में आरंग, एक कॉर्नर में अभनपुर। चारों डायरेक्शन में 4, लेकिन 2 नए बन गए, खरोरा और गोबरा, नवापारा। बलौदाबाजार जिले में 7 तहसील, पलारी, बलौदाबाजार, लवण, कसडोल, बिलाईगढ़। इधर रहेगा भाटापारा, इधर रहेगा सिमगा। महासमुंद जिले में 5 तहसील, दोनों नेशनल हाईवे में, पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद और बागबाहरा। गरियाबंद जिले में 5 तहसील, राजिम, छुरा फिंगेश्वर, गरियाबंद, मैनपुर, और एकदम कोंटे में देवभोग। धमतरी जिले में 5 तहसील, कुरोद, धमतरी, मगरलोड, नगरी और भखारा। और इस प्रकार सभी मिला के कितने तहसील? 28 तहसील। कौन से संभाग में? रायपुर संभाग में। क्लियर है भाई। तो मैं आपको अब तक क्या बता रहा हूं, अब तक के क्लास में मैंने आपको इस तीसरे लेक्चर के साथ मैंने आपको सबसे पहले सरगुजा संभाग के 39 तहसील याद करवाए। आपको मैंने बिलासपुर संभाग के 45 तहसील याद करवाए, और मैंने आपको रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 28 तहसीलों को याद करवाए। सबको अगर हम ऐड कर दें, 8 + 5 ये हो गया 13, 13 + 9 अगर हम बात करेंगे 22, अगर हम बात करेंगे 4 2 6, 6 और 3 9 और 10, 102 तहसील मैं आपको याद करवा चुका हूँ अभी तक। आपको बताओ मजा आया या नहीं आया 102 तहसील याद करने में? 177 में कम से कम लोकेट करने में तो मजा आया होगा। कभी मैं अगर बोलूंगा सरायपाली, आप ये तो जानोगे कि सरायपाली महासमुंद जिले में है, वहां तक ठीक है, लेकिन कोंटे में है ये तो समझ में आएगा। उसके बाद सीधा उड़ीसा राज्य आ जाएगा हमारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है तहसीली व्यवस्था को समझना। क्लियर है। मैं चाहता तो एक रायपुर जिला लिखता और उसके बाद उसके अंतर्गत आने वाले 6 जिलों को ऐसा लिस्ट बना देता, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया क्योंकि इस तरीके से हमको याद करना आसान होता है। बाद में इसमें नदी बहाना, इसमें परिवहन को पढ़ना, खनन और उद्योग को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैपिंग के माध्यम से पढ़ना बहुत मज़ेदार होता है। हमारे 102 तहसील का हिसाब हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले तहसील के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंत में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले तहसीलों के बारे में। क्लियर है दोस्त? तो उम्मीद करूंगा यह भी संभाग आपको बहुत अच्छे समझ में होगा। क्लियर है। अगर आपको पसंद आए दूसरे दोस्तों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। जिस भी आप ग्रुप में जोड़े हो, मैं उम्मीद करूंगा आप शेयर जरूर करेंगे। कुछ इस प्रकार शेयर करें कि मेरा वीडियो मेरे पास भी किसी दूसरे माध्यम से घूमकर मेरे पास आ जाए, उस दिन मेरे को बहुत खुशी होगी। मैं उम्मीद करता हूं इन सब चीज़ों से आपके करने से मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा अच्छा लगे तो, अब बुरा लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा। क्लियर है। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में दुर्ग संभाग के तहसील के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद।